श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे, किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में चीज़ें ठीक होंगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है मित्रों, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी ग्रह शुक्र हैं वो इस महीने अपनी ही राशि में संचरण करेंगे 6 अप्रैल 2023 से। उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल 2023 को और सूर्य आपके सप्तम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा और गुरु आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, यानी कि प्रथम राशि जो है वो मेष है और सप्तम भाव में स्थित हो जाएंगे। गुरु संचरण करेंगे 22 अप्रैल 2023 से। सूर्य की अच्छी स्थिति, शुक्र की अच्छी स्थिति, गुरु की अच्छी स्थिति रहेगी। शनि अपनी ही भाव में रहेंगे, पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा बहुत राहु की नकारात्मकता रहेगी, क्योंकि राहु और सूर्य की एक साथ युति होने से ग्रहण दोष बनेगा। राहु और गुरु की एक साथ युति होने से गुरु चंडाल योग भी बनेगा। इसके अलावा केतु प्रथम में रहेंगे। शुक्र से विपरीत नाम का राजयोग भी आपके अष्टम भाव में बनेगा। मंगल नवम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपके प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा रूपांतरण, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के इस महीने आएगा, जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की है मित्रों। क्योंकि आपने शुरुआती समय में देखा कि आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छे से रहा, आपके पार्टनर ने हमेशा आपका सहयोग किया और आपने भी हमेशा अपने पार्टनर का सहयोग किया और विशेषकर बुरे वक्त में हमेशा आप उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बावजूद भी अभी कुछ समय से या फिर पिछले कुछ समय से आप ये देख रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज़ वेल नॉट। तो ऐसे में इस समय में आपके भीतर चिंता भी है, परेशानी भी है, डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है और कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह से कोई काम करने में सक्षम भी नहीं है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर आप एक कारोबारी व्यापारी व्यक्ति हैं तो उसमें आपका मन नहीं कर रहा है करने में, और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी आपका मन नहीं कर रहा है। आप ऐसे जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं या विद्यार्थी हैं, किंतु एक दिल से आप वो काम नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हैं, आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से सही से नहीं चल पा रहा है। इस कारण से आपके मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखी जा रही है और विशेषकर खान पान पे भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप बातों को बड़े ध्यान से सुनना, हम विस्तार से एक एक बात पे आएंगे। आपके अंदर जो प्रश्न हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, हम खुद से ही आपको बता देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो मित्रों, ये जो परिस्थिति, ये जो स्थिति बनी है, तो इसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं और इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है।
फोनिकली आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या अगर बातचीत होती भी है तो थोड़ी होती है। ये कहीं ना कहीं इस टाइम में आपको लगता है कि आप एक तरफा रिलेशनशिपों को आगे घसीट रहे हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी बातचीत बंद है, जो कि आपके पहले पार्टनर, यही पार्टनर पहले आपके पीछे पड़े हुए होते थे, आपके साथ बातचीत करने के लिए हमेशा वो उत्साहित रहते थे, उत्सुक रहते थे, किंतु इस समय में वो उत्सुकता, वो चीज़ें जो है वो कम दिख रही हैं। तो ये जो समय, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती समय में कहा कि ये समय सकारात्मक है, बदलाव करने वाला महीना है, अच्छा टाइम है, तो इसमें बहुत बोल्ड और बहुत बड़े चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, ये समाप्त होती हुई दिख रही है। 26 अप्रैल 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, एक शब्द में अगर हम कहें तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। 26 अप्रैल 2023 के बाद आप देखेंगे मित्रों, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के सकारात्मक विचार पैदा होंगे, आपको लेकर के उनके भीतर प्रेम बढ़ेगा, आपको लेकर के उनके भीतर उत्साह बढ़ेगा, आपको लेकर के उनके भीतर जो चिंता है, आपको लेकर के उनके भीतर जो परेशानी है, आपको लेकर के उनको भीतर जो कन्फ्यूजन है, वो सब चीज़ें अब ठीक होती हुई दिख रही हैं, और खुद से वो संपर्क करेंगे, खुद से नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त करेंगे, खुद से वो फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अनब्लॉक करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका ब्रेकअप बिल्कुल हो चुका है और आप किसी भी तरह से बातचीत अपने पार्टनर, अपने प्रियतम के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रेकअप पूरी तरह से समाप्त होगा और आप फिर से पेचअप की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे उनकी फैमिली है या कोई रिलेटिव है कहीं, या फिर कोई दोस्त है, तो वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। और यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से, या इस समय में आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहा है आपके प्रेम जीवन में, नेगेटिव प्रभाव डालने को लेकर के, तो ऐसे में आप देखेंगे थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है 20 अप्रैल 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा। तो एक तो थर्ड पार्टी जाने से ये चीज़ें ठीक होंगी, और दूसरा आपके पार्टनर में आपको लेकर के अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक अच्छी भावना आएगी, क्योंकि ये जो ग्रह इस समय में अच्छे हुए हैं, उनके मन मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, उनके शारीरिक स्तर पे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, और कहीं ना कहीं उनको बीते पल, बीते मोमेंट्स, बीती यादें इस समय में याद आएंगी, और उसी वजह से वो फिर से आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि अगर उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया है या इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो वो सॉरी भी मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय में बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को किसी का सहयोग, किसी का साथ इस समय में ज़रूर मिलेगा। एक तो अगर आपका पहले किसी के साथ बातचीत होती थी, आपका कोई एक्स था, और वो एक्स इस समय में वापस आ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे कोई आपका प्रस्ताव आपको दे सकता है, वहाँ से आपको प्रस्ताव मिल सकता है, आपके साथ कोई बातचीत करने की इच्छा जता सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कहीं यात्रा पे जाते हैं, जैसे आप किसी ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, या आप ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, या वॉकिंग पे जाते हैं आप, या कहीं ना कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हैं, या जहाँ पे पब्लिक का आना जाना रहता है, तो वहाँ से किसी न किसी का आपको प्रस्ताव मिल सकता है। वहाँ से कुछ लोग आपको पसंद कर सकते हैं, वहाँ से आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी रिलेटिव के माध्यम से, या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। किसी के साथ आपकी बातचीत जो है
वो शुरू हो सकती है। ऐसे में आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआती समय में किसी प्रकार से आपको ज़्यादा उत्सुक नहीं होना है, शुरुआती समय में ज़्यादा आपको खुश नहीं होना है, और आप जितना कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, इसको लेकर के परेशानी आ रही है, आपके पार्टनर ने आपको हमेशा कहा था कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो अगर मुकर रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, वो आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो आपके पार्टनर ज़रूर 14 अप्रैल 2023 के बाद मानेंगे। अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी 14 अप्रैल 2023 के बाद ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी इस समय में देखने को मिलेंगे। और अगर आपके माता पिता चिंतित हैं आपके विवाह को लेकर के, या पहले बातचीत आपके विवाह को लेकर के कहीं पे हुई थी लेकिन एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन इस समय में आपके विवाह को लेकर के बातचीत बढ़ेगी, बातचीत चलेगी और वो एक निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचेगी। अगर आपका रोका या इंगेजमेंट कहीं पर हुई थी मित्रों और वो दुर्भाग्य से टूट गई और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि उनके साथ फिर से आपका विवाह हो, वहीं पर विवाह हो जहां पे आपका रोका या एंगेजमेंट टूट गया था। 22 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप प्रयास करते हैं, आप कोशिश करते हैं, फिर से उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो ऐसे में योग वहाँ पे फिर से आपके बनते हैं। आपका प्रयास सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। इसके अलावा इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर के हो जाता है, छोटी मोटी बातों को लेकर के हो जाता है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसमें कमी आप ज़रूर देखेंगे। आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई हैं और आप इससे परेशान हैं, या आपको ये लगता है कि जो आपका ससुराल पक्ष है वो आपकी वाइफ को भड़का रहा है, ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं और इससे आप बिल्कुल नाखुश हैं, तो ऐसे में आपकी वाइफ 22 अप्रैल 2023 के बाद दोबारा आएंगी। वहीं अगर आप हस्बैंड से परेशान हैं, हस्बैंड आपको मारते हैं, पीटते हैं, या कहीं ना कहीं नशा करके आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी व्यवहार आचरण बदलेगा और 14 अप्रैल से ही उनमें आप अच्छी चीज़ें देखने लगेंगे और कहीं ना कहीं आपको लेकर के उनके भीतर कुछ पहले से बदलाव देखा जाएगा, विनम्रता देखी जाएगी, शालीनता देखी जाएगी और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कभी भी हाइपर ना होते करें, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करते करें, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ मतभेद ना करें। अगर आप मतभेद करेंगे तो फिर मनभेद भी होंगे, मतभेद करेंगे तो प्रेम में कमी आएगी। और हमेशा एक दूसरे के अनुकूल रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं और आपको ये मनोकामना भी पूरी होगी। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और वही अगर हम बात करें आपका डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या वहाँ पे आपको कई साल हो गए हैं केस लड़ते हुए, और अगर उसका निर्णय इस महीने में आता है तो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। और मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशिफल अप्रैल 2023 का राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से आप किसी समस्या से परेशान हैं और आप उसका हल चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं,
तो दिए गए नंबर पे ज़रूर आप संपर्क करें मित्रों। हम ज़रूर आपकी समस्या को ठीक करने में सहयोग करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे। और जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।